बेहद खास है क्योंकि 20 मई के कार्यक्रम को लेकर लंबे समय से तैयारियां की जा रही थी। लगभग 10 दिनों से सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि ये जो 20 तारीख का कार्यक्रम है वो किस तरह से होगा और आखिरकार आज देखने को मिल रहा है कि ये कार्यक्रम धरातल पर चल रहा है और ऐसे में सभी आशा बहुएं एक साथ एक बैनर तले आकर पूरी तैयारियां कर रही है और अपनी लड़ाई लड़ रही है। ऐसे में ये भी देखने को मिला है कि आशा बहुओं ने साफ तौर पर सरकार को चेतावनी दे दी है कि जल्द से जल्द सरकार की तरफ से उनके लिए कोई बड़ा कदम उठाया जाए जिससे कि इनका जो भुगतान है बकाया वो जल्द से जल्द हो सके और इन्हें राज्य कर्मचारी का दर्जा भी दिया जा सके। जो 1 करोड़ों का घोटाला हुआ है उसको लेकर भी लगातार आशा बहुओं की तरफ से नाराजगी जताई जा रही है और साफ तौर पर सवाल किए जा रहे हैं कि आखिरकार इनका जो बकाया भुगतान है वो क्यों नहीं किया जा रहा है, आखिरकार कहां पर त्रुटियां आ रही है। इसके साथ ही जो तीसरे चरण की वार्ता है उसको लेकर भी तमाम तरह के सवाल है क्योंकि देखने को मिला था कि जब राजधानी लखनऊ में आशा बहुओं के द्वारा एक बड़ा कार्यक्रम किया गया था विधानसभा सत्र के दौरान, उस वक्त पर ये देखने को मिला था कि वार्ता के लिए इन्हें बुलाया गया था, लेकिन पहले और दूसरे चरण की तो वार्ता हुई लेकिन तीसरे चरण की वार्ता अभी तक नहीं हो पाई है, जिस वजह से नाराजगी काफी ज्यादा बढ़ती हुई चली जा रही है। फिलहाल आज के कार्यक्रम में क्या कुछ खास रहा है, कार्यक्रम किस तरह से हुआ है और आशा बहुओं ने क्या क्या सवाल किए हैं सरकार से, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष विजय विद्रोही ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। विजय विद्रोही जी, आपका हमारे चैनल एयरटेल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। आभार आपका, नमस्कार जी। विजय विद्रोही जी, जैसा कि आज 20 मई और 20 मई को लेकर कहीं ना कहीं सभी लोग काफ़ी ज़्यादा इंतजार कर रहे थे, पीछे का कारण ये है कि लगभग आप लोगों का 8-10 दिनों बाद एक बड़ा कार्यक्रम अब रखा गया था। क्या कार्यक्रम चल रहा है, क्या कुछ चीज़ें देखने को मिल रही हैं धरातल पर? बेहद खराब मौसम में भी बहुत बड़ी संख्या में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आशा वर्कर्स अपने सवालों को लेकर के जिला मुख्यालयों पर डटी हुई है और अपना 9 सूत्री मांग पत्र उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री के नाम भेज रही जी। उसमें पहली मांग है कि 6 फरवरी 2026 को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी ने के साथ यूनियन के पदाधिकारियों की एक वार्ता हुई थी और उस वार्ता में 13 बिंदुओं में सहमति बनी थी और एक समझौते की तरफ बढ़ने का एक विश्वास दिलाया गया था जी। उसी आधार पर 55 दिन से जारी हड़ताल स्थगित की गई थी जी जी। 9 फरवरी को उसी समझौते के क्रम में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उसकी पेचीदगियों को हल करने के लिए बैठक हुई और तीसरी बैठक आज तक शासन ने नहीं बुलाई जी। तो पहली बात तो ये है कि 6 फरवरी के क्रम में तीसरी बैठक बुला करके और सरकार ने जो 6 फरवरी को कमिटमेंट किया था उसको समझौते में रूपांतरित करे जिसमें कि उनके मानदेय को 1,500 जो राज्य सरकार देती है को बढ़ा करके 6,500 करना जी। मातृत्व अवकाश, त्योहारी, राष्ट्रीय और साप्ताहिक छुट्टियां 2019 से लेकर के अब तक के समस्त बकाये, खासतौर से 2019 से 2023 तक का 1.5 लाख करोड़ और बाद के दिनों का जो बकाया है उसका भुगतान जी। जेंडर सेंसिटाइजेशन कमेटियों का गठन, ये तमाम सारे सवाल हैं जी जिन पे एक सहमति बनी थी जी जी। तो एक तो पहली मांग ये है और फिर इसी से जुड़ी हुई तमाम मांगे हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की कठिनाइयां हैं, आशा वर्कर्स की जो रोज की दिक्कतें हैं और उनके तमाम ऐसे काम लिए जाते हैं जिनके आज तक कुछ भुगतान ही नहीं तय हुए जी। या भुगतान तय भी है तो वो कभी भुगतान किए ही नहीं जाते जी। साथ साथ पूरे प्रदेश के अंदर एक अघोषित वसूली का एक अभियान चलता है जी। जितना दो उसका आधा वापस ले लो जी। इसके बारे में बहुत बार बात हुई कि एक मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया जाए, निगरानी समितियां बनाई जाए, किंतु मिशन निदेशालय और सरकार इस तरह का कोई निगरानी समिति बनाने की तरफ होना नहीं चाहती है और कोई सहमति भी नहीं है उनकी कोई इच्छा भी नहीं, इसलिए कि 2,000 से 3,000 करोड़ रुपए की वार्षिक वसूली है और इतनी बड़ी रकम नीचे ही नहीं खाई जा रही है, इसमें ऊपर तक एक बड़ा हिस्सा है और तमाम सारे लोग इसका कसका हिस्सा है और भागते खाते, तो स्वाभाविक है कि इस वसूली पर रोक लगाने का कोई इच्छा शक्ति सरकार के पास नहीं जी। तो ये तमाम बुनियादी सवाल है कि हमारे तमाम जो लंबित भुगतान है उनको तत्काल किया जाए। हमारे मानदेय के सवाल पर जो सहमति बनी थी कि उसको राज्य सरकार 1,500 से बढ़ा करके अपना हिस्सा 6,500 करे जी। और मातृत्व अवकाश
के साथ साथ अन्य अवकाशों की गारंटी करे। स्वास्थ्य बीमा के सवाल पर था कि इसको जो 5,000 रुपया 5 लाख रुपया कैशलेस का मैंने गारंटी किया है सरकार ने, तो उसमें हमारा यह था कि 5 लाख एक बहुत कम रकम है और इसलिए इसको 10 लाख बढ़ा के किया जाए और जीवन बीमा की राशि को 2 लाख से बढ़ा करके 20 लाख किया जाए। इस पर भी आंशिक तौर पर तमाम सहमतियां थी जी। तो इन्हीं को लागू करने के सवाल पर और वार्ता बुला करके इसको हल करने के सवाल पर आज हमारा प्रदर्शन विभिन्न जगहों में हो रहा है जी। विजय विद्रोही जी, जो आप लोगों का प्रदर्शन आज हो रहा है, ये जिला मुख्यालयों पर हो रहा है या किसी अन्य जगह पर हो रहा है? नहीं, जिला मुख्यालयों पर हो रहा है। कहीं कुछ लोग जिलाधिकारियों के कार्यालयों पर है, कहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के कार्यालयों पर है और इस तरह से पूरे प्रदेश के अंदर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में ये सब अभियान चल रहा है जी। विजय विद्रोही जी, जिस तरह से देखने को मिला इस वक्त पर भीषण गर्मी है और इस गर्मी में भी आशा बहुएं अपनी मांगों को लेकर धरातल पर उतरी हुई है, तो उनसे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि सरकार बहुत क्रूर और निर्मम है और एकता और संघर्ष ही आपका रास्ता है। तो जिस तरह से आपने 15 साल 20 साल जीवन के कठिन धूप जड़ा गर्मी बरसात में विभिन्न अभियानों को पूरा करने में खर्च किए हैं, उसी तरह आज हमारे सामने चुनौती है कि हम अपने अधिकार के लिए भी इन सारे मौसम सहित प्रशासनिक क्रूरता का सामना करते हुए हम अपनी मांगों को आगे बढ़ाएं और अपने हक अधिकार को हासिल करें जी। विजय विद्रोही जी, जो आप लोगों के कार्यक्रम है वो तो लगातार चल रहे हैं, लेकिन जैसा कि आपके द्वारा बताया गया है कि तीसरे चरण की जो आप लोगों की वार्ता है वो अभी तक नहीं हो पाई है, तो इस संबंध में क्या कुछ तैयारी आगे चलकर किस तरह से इस वार्ता को आप लोग पूरा करने का प्रयास करेंगे? अब अभी तो हम लोगों ने आज एक कार्यक्रम लेकर के चेतावनी देने का काम किया है और अगर सरकार इस बात को नहीं सुनती है तो मानसून सत्र 1 महीने बाद ही आने वाला है। राजधानी को घेरने का काम हम लोग फिर से करें जी। लेकिन घेराव जब आप लोग करते हैं तो वही चीजें बार बार होती हैं, आप लोगों को आश्वासन दे दिया जाता है या किसी तरीके से रोकने का प्रयास किया जाता है? देखिए, किसी भी समस्या का समाधान तो बातचीत से ही निकलना है। तो 2 बार हम लोगों ने जैसे अभियान किया, राजधानी पहुंचे और राजधानी में सरकार की ओर से बातचीत हुई जी। सरकार के साथ एक लिखित समझौता भी हुआ। सरकार अगर वादा खिलाफी कर रही है, सरकार अगर अपने वादे से मुकर रही है, सरकार अगर धोखाधड़ी पे उतारू है, तो इससे तो सरकार का ही इकबाल गिर रहा है जी। इससे सरकार के इकबाल में कटौती हो रही है, कमी आ रही है। तो हम एक बार फिर अभियान में जाएंगे, राजधानी की तरफ बढ़ेंगे और देखते हैं कि सरकार अपने वादे को पूरा करती है या हमारी आशा वर्कर्स का दमन करती है। और ये तो मजदूर और मालिक के बीच का संघर्ष है और खासतौर से ये दौर, जब मैं बार बार कहता रहा हूँ कि ये दौर मेहनत कशों के लिए बहुत बहुत चुनौती भरा दौर है और बहुत बड़ी एकता और संघर्ष के जरिए ही इस दौर को जीता जा सकता है और सरकारों को हराया जा सकता है जी। विजय जी, मेरा आपसे अंतिम सवाल यही है कि जो आज का कार्यक्रम हो रहा है, क्या ये पूरे प्रदेश में हो रहा है? जी, ये पूरे प्रदेश में हो रहा है। यद्यपि NHM और सरकारें जब भी हम लोग कोई अभियान लेते हैं राज्य स्तरीय, तो अपने तमाम जैवी संगठनों को आगे कर देते हैं और वो हमारे संगठनों को कमजोर करने के लिए सरकार की ओर से बैटिंग करने लगते हैं कि नहीं आपके तो भुगतान आने वाले हैं, आपका तो मांग मान लिया गया है, मुख्यमंत्री जी बहुत जल्दी आपका मान दे देने वाले हैं, आंदोलन का कोई जरूरत नहीं है। ये सब प्रचार के बावजूद भी पूरे प्रदेश में लोग आए हुए हैं, जुटे हुए हैं और अपना आंदोलन के बढ़ा रहे हैं जी। विजय विद्रोही जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आपका।